हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, आज से जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इकोनॉमिक्स का पूरे लेक्चर्स शुरू हो गए हैं इस चैनल पे। और इस चैनल पे आपको पूरे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर किया जाएगा। सो गाइस, जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फैक्चुअल स्टडीज का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। इंडियन इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है उसको हम स्टडी करेंगे आज। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साइन। इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए और इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आरबीआई, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करना। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करना और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसके हेड होते हैं आरबीआई के गवर्नर। गाइस, सेंट्रल बैंक की तरफ से कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है और इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जाता है। उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या देखा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। मनी सप्लाई मींस मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है और इसी के साथ कंट्री की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए जाते हैं जिससे इन्फ्लेशन, कंजप्शन, ग्रोथ और लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। और गाइज, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेक्चर जो हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसमें हमने ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, लिक्विडिटी, इन सबको डिटेल में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करे, उसको कंडक्ट करे और मनी सप्लाई को कंट्रोल करे ऑल ओवर द कंट्री। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। गाइस, आपको बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का प्राइमरी गोल है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। गाइस, मई 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड किया गया था टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बेसिक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क। गाइस, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 1934 एक्ट को अमेंड किया गया था और ये पावर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई थी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और स्पेसिफिक टारगेट और इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफिक टारगेट तक रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर्स दी गई थी। गाइस, हर 5 साल बाद गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ। और आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की गजट के हिसाब से सीपीआई को 4% रखा गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेट जो है 4% रखा गया है फ्रॉम अगस्त 2016 टू मार्च 2021। मींस ये 5 साल का टारगेट रखा गया है 4% को। और इसकी अपर टॉलरेंस हो सकती है 6% तक और लोअर टॉलरेंस हो सकती है 2% तक। मींस 4% से 2% ऊपर जा सकता है या 2% नीचे आ सकता है। ये टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई के साथ कंसल्ट करके रखा गया है। और इसी के साथ बता दूं, अमेंडमेंट के पहले मई 2016 तक एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट होता था जो गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एग्रीमेंट होता था। बट 2016 के बाद ये एक टारगेट सेट किया गया है 4% का। और गाइस, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एम है क्वांटिटी ऑफ मनी को मैनेज करना, मींस मार्केट में मनी सप्लाई को मैनेज करना और लिक्विडिटी को मेंटेन करना। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अपने कुछ टूल्स के साथ इम्प्लीमेंट करता है जिसमें है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट पॉलिसी, रिजर्व सिस्टम, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। मींस बॉन्ड्स के साथ, बैंक्स के साथ रेट सेट करके, जिसमें आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, इस टाइप की टूल्स के साथ, और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के साथ मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होती है और मनी सप्लाई में भी चेंजेस होती हैं। और गाइज, आपको बता दूं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में लोग पैसे कम खर्च करेंगे। और इसी के साथ इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, डिमांड भी बढ़ जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी को क्लासिफाई किया गया है 2 चीजों में, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा
और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी उसे हम एक्सपेंशनरी कहते हैं। और इसी के साथ इसी का रिवर्स हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसे हम कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसको आप याद रखिए गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस की। सेक्शन 45Z ऑफ RBI एक्ट 1934 में बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसे शॉर्ट में कहते हैं MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये कंस्टिट्यूट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसी के साथ आपको बता दूं, फर्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो सितंबर 2016 को सेट की गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, और प्रेजेंटली 6 मेंबर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर होता है जिसे नॉमिनेट करता है सेंट्रल बोर्ड। इसी के साथ लास्ट के 3 वाले मेंबर, 4th, 5th और 6th मेंबर्स RBI की तरफ से नहीं होते। उनमें से हैं प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत R वर्मा, शशांक विदे। ये तीनों भी RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स होते हैं। और गाइज इसके साथ आप बता दूं, ये जो लास्ट वाले मेंबर्स हैं 4th, 5th और 6th, ये इनका टर्म होता है 4 साल के लिए। 4 साल के बाद इनका टर्म होता है 4 साल, या गवर्नमेंट इनका टर्म एक्सटेंड कर सकती है। और गाइज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन टारगेट्स और इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करती है। और फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3-4 अक्टूबर 2016। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। और गाइज ये हैं आपके प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर। तो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। गाइज इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब डेली लेक्चर्स की वीडियोस अपलोड होंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।